हेलो स्टूडेंट, हम लोग नीट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हैं, जिसके थ्रू नीट मेडिकल एग्ज़ाम में बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन में से 60 to 65 क्वेश्चन सही करने का चांस रहेगा। तो हम लोग एक्सप्लेन एंड कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करेंगे और नीट मेडिकल एग्ज़ाम में बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 60 to 65 क्वेश्चन सही करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है व्हिच सेट ऑफ पैथोजेंस काज सिमिलर डिजीज। हम लोग को इसमें डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म बताना है जो सिमिलर डिजीज काज करते हैं। तो पैथोजन को बताना है, तो फर्स्ट ऑप्शन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। फर्स्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन स्टाइलोकोकस ऑरियस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बी ऑप्शन राइनोवायरस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, डी ऑप्शन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड राइनोवायरस। तो निमोनिया जो होता है वो किसके द्वारा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होते हैं जो निमोनिया काज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो पैथोजन होते हैं वो सिमिलर डिजीज काज करते हैं। कौन सी डिजीज काज करते हैं? निमोनिया डिजीज काज करते हैं। NEPNEOMENA निमोनिया डिजीज काज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मिल्क यील्ड इज प्राइमरली डिपेंड ऑन। जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो प्रथम किस पे निर्भर होता है? तो फर्स्ट क्वालिटी ऑफ ब्रीड पे, बी एब्सेंस ऑफ डिजीज पे, सी क्वांटिटी ऑफ रफेज गिवन टू एनिमल पे, या डी ऑप्शन क्वांटिटी ऑफ कंसनट्रेट गिवन टू एनिमल। तो मिल्क यील्ड प्राइमरली जो डिपेंड होती है, जैसे डेयरी होता है तो डेयरी में डेयरी होती है तो उसमें क्वालिटी ऑफ ब्रीड पे डिपेंड होती है। फर्स्ट जो होती है किस पे? क्वालिटी ऑफ ब्रीड पे मिल्क यील्ड प्राइमरली डिपेंड होती है। जैसे इसका एक्सप्लेनेशन में एकदम क्लियर हो जाएगा। डेयरिंग इट इज़ द रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल फॉर मिल्क एंड प्रोडक्ट, मिल्क और उसके प्रोडक्ट फॉर द कंजप्शन ऑफ ह्यूमंस के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं। मिल्क यील्ड प्राइमरली डिपेंड अपॉन द क्या? क्वालिटी ऑफ ब्रीड ऑफ डेयरी एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कॉलम फर्स्ट दिया गया है, कॉलम सेकंड दिया गया है, हम लोग को मैच करना है। तो फर्स्ट कॉलम दिया गया है ट्राइकोडर्मा जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल का वर्क करता है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल तो बी से मिला देंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या है? ये सोर्स ऑफ एंटीबॉडी है। और नाइट्रोसोमोनास ये क्या करता है? ये नाइट्रिफिकेशन काम करता है। और लैक्टोबैसिलस जो है वो लैक्टिक एसिड है। ये बहुत बार पूछा गया है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या है? ये लैक्टिक एसिड है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इली लिली एन अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर्ड। इली लिली एक अमेरिकन कंपनी है जो प्रिपेयर्ड की थी 2 DNA सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस देम इन प्लाज्मिन में, ई कोलाई के प्लाज्मिन में इंट्रोड्यूस किया टू प्रोड्यूस इंसुलिन चैन बनाने के लिए। चैन ए एंड बी आर प्रोड्यूस, अलग अलग सेपरेटली प्रोड्यूस हुए, एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड। तो दोनों को कंबाइन करने के लिए क्या क्रिएट किया गया? कौन सा बॉन्ड क्रिएट किया, ये पूछ रहा है। तो इंसुलिन बनाने के लिए ये इली लिली एंड अमेरिकन कंपनी ने ये सब किया था। तो पेप्टाइड बॉन्ड दोनों के बीच में था, आयनिक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये नीट मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड उन दोनों के बीच होता है। ह्यूमन इंसुलिन इज सिंथेसाइज, ये प्रो इंसुलिन एंड कंसिस्ट ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन ए बी एंड सी, जो कि प्रो इंसुलिन में सी भी होती है, लेकिन ये भी पूछा गया कि सी जो होती है काट के हटा दी जाती है, ये इंसुलिन फंक्शन जब करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म इज मेजर्ड होती है इन टर्म ऑफ इंडिविजुअल पर मीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन डेंसिटी टेरेस्ट्रियल की जो मेजर की जाती है पर मीटर स्क्वायर में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म इज मेजर्ड होती है टर्म ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर मीटर स्क्वायर, व्हाइल जबकि द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव डिवाइस इज हैविंग ए कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हम लोग को कंट्रासेप्टिव डिवाइस देखनी है जो
जिसका मैकेनिज्म जो है वो सेम हो। तो बैलेट एंड कंडोम ये दोनों का अलग अलग मैकेनिज्म है। कॉपर टी और मल्टी लोडेड 375 ये कॉपर रिलीजिंग कंट्रासेप्टिव डिवाइस है। तो ये बी ऑप्शन ही नंबर सही हो जाएगा। और प्रोजेस्टेट और सर्वाइकल कैप्स ये अलग अलग है। मालाडी और लिप्स लूप ये अलग है। नॉन मेडिकेटेड है, मेडिकेटेड है, तो ये दोनों अलग है। ये मालाडी गोली है, टेबलेट है। फर्स्ट क्या कह रहा है, ए आईडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस टाइप्स एग्जाम्पल ऑफ IUDs नॉन मेडिकेटेड। ये बहुत बार मेडिकल एग्जाम में पूछा भी गया कि नॉन मेडिकेटेड क्या कंट्रासेप्टिव कौन होते हैं, तो लिप्स लूप होता है, लिप्स लूप। सेकेंड कह रहा है कॉपर रिलीजिंग IUDs, कॉपर टी दिया गया है और मल्टी लोडेड 375 दिया गया है। कॉपर रिलीजिंग 3 है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोडेड 375। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम 2 डिफरेंट वराइटी ऑफ प्लांट। 2 वराइटी ऑफ प्लांट के प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर दिए जाएं, ईच हैविंग ए डिजायरेबल कैरेक्टर कैन बी फ्यूज टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। दीज हाइब्रिड आर कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, तो सोमा क्लोन कहेंगे, सोमैटिक हाइब्रिड्स कहते हैं, या गैमेटिक हाइब्रिड या साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा, इसको सोमैटिक हाइब्रिड्स कहते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम लोग देख लेते हैं। आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम 2 डिफरेंट वराइटी ऑफ प्लांट की होती है, ईच हैविंग ए डिजायरेबल कैरेक्टर, प्रत्येक की अपनी एक कैरेक्टर होती है। कैन बी फ्यूज टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बनाया जाता है, हुइच कैन बी फर्दर ग्रो टू फॉर्म ए न्यू प्लांट, फिर उसके बाद न्यू प्लांट बन जाती है। दीज हाइब्रिड आर कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिड्स, उसी को सोमैटिक हाइब्रिड्स कहते हैं। वाइल प्रोसेस कॉल्ड, इसको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टिपिकल एंथर इज, टिपिकल एंथर जो होता है वो क्या होता है, वो डाइथिकस होता है, तो बाई लोब्ड उसी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा देखेंगे, यूनिलोब्ड होता नहीं है, बी ऑप्शन बाई लोब्ड कह रहा है, डाइथिकस इसी को कहते हैं, ट्राइथिकस नहीं, ना ही टेट्रालोब्ड। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। टिपिकल एंथर कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स, सो इट इज कॉल्ड डाइथिकस एंथर। ये देखिए डाइथिकस एंथर भी ऑप्शन में दे सकता है कि एंथर क्या होते हैं। मॉर्गन कैरिड और सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉस इन, मॉर्गन जो थे वो मॉर्गन ड्रोसोफिला पे वर्क किए थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पी दिया गया है, बी बटरफ्लाई दिया गया, सी ड्रोसोफिला दिया गया और डी हनी भी। तो ड्रोसोफिला पे वर्क किए थे मॉर्गन ने, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। Morgan carried out hybridization experiment on Drosophila to study the inheritance of genes located on the sex chromosome. He selected Drosophila as had a short, क्यों ड्रोसोफिला वो सेलेक्ट किए थे, क्योंकि उसका लाइफ स्पान जो होती है वो 60 होती है, 2 से 3 वीक्स ही होती है। ये क्लियर, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था, क्यों सेलेक्ट किए थे ड्रोसोफिला, तो उसकी लाइफ साइकिल 2 से 3 वीक्स कम होने की वजह से। ये क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल में क्लियर डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं ड्रोसोफिला में। और सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस, ये लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी फ्लाई ये प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए सिंगल मेटिंग में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 2011 इंसेस द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया वाज, 2011 की वजह सेंसस की वजह के समय इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो लेस देन 2% थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, लेस देन 2%। यहाँ 3 to 4 दिया गया है, यहाँ निगेटिव दिया गया है, यहाँ मोर देन 5% दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, लेस देन 2%। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस रिपोर्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक इनटू द वाटर, जो सम रेप्टाइल्स थे लैंड पे थे वो वाटर में चले गए और इवॉल्व हो गए, किसमें, फिश लाइक रेप्टाइल में। फिश लाइक रेप्टाइल्स क्या होता है, इक्थियोसोरस को क्या कहते हैं, फिश लाइक रेप्टाइल्स कहते हैं। प्रोबेबली अराउंड वो कब हुए थे, तो 200 माया, 500 माया, 100 माया या 1 माया, तो 2000 माया में ये कहानी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्या ये देख लीजिए, 500 माया में ओरिजिन ऑफ इन्वर्टिब्रेट, ये सभी याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछा भी गया और पूछे जाते हैं। 350 माया में क्या होता है, ओरिजिन ऑफ जॉलेस फिश की ओरिजिन हुई थी। 320 माया में ओरिजिन ऑफ सी बीड्स एंड फ्यू अदर प्लांट्स। 200 माया में सम लैंड रेप्टाइल्स डायनासोर्स वेंट टू बैक द वाटर एंड इसमें ओरिजिनेट हो गए थे।
फिश लाइक रेप्टाइल इक्थियोसॉरस में। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये जो दो पेयर दिए गए हैं इसमें हम लोग को क्या देखना है, सेक्स लिंक डिजीज नहीं देखना है, ना ऑटोसोमल डोमिनेंट देखना है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर डिजीज देखना है। तो फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड हीमोफीलिया, हीमोफीलिया दे दिया, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज दे दिया, तो ये नहीं होगा। कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक डिजीज होती है, ये भी नहीं सही है। सी फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया, ये दोनों क्या होते हैं, रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस दिया गया, ये भी नहीं सही होगा। फिनाइलकीटोन्यूरिया इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इनहेरिटेड एंड ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रैट द अफेक्ट इंडिविजुअल लैक, एंजाइम की लैक की वजह से फिनाइलकीटोन्यूरिया हो जाती है। और फेनिलएलनिन जो होती है वो टायरोसिन में चेंज नहीं हो पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थवर्म इज द इकोसिस्टम इज कॉल्ड, अर्थवर्म को क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर, डेट्रीबोरस, कार्निवोरस या हर्बीवोरस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डेट्रीबोरस कहते हैं इसको। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ना, फ्रेगमेंटेशन करना अर्थवर्म का फंक्शन होता है, इसी को डेट्रीबोरस कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, स्मॉल इनवर्टिब्रेट animals called detrivores are detriophage, feed on detritus, earthworm, termites. They bring about fragmentation, breakdown of detritus into smaller particles by detrivores called fragmentation. Arrange the following ecosystem in the decreasing order of their mean net primary productivity. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की क्या देखना है, डिक्रीजिंग आर्डर हम लोग को लगाना है। तो फर्स्ट में क्या जाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जाएगा, ये डिक्रीजिंग आर्डर का सिंबल है। थर्ड में फर्स्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट हो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फिर ये सेकंड पे जाएगा ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, थर्ड पे जाएगा, फोर्थ जाएगा टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट, और सेकंड वाला किस पे जाएगा, फोर्थ पे जाएगा, सेकंड वाला फोर्थ पे जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और 5 वाला ये सबसे कम यहाँ प्रोडक्टिविटी होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो ये जाएगा इस पे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर वैरायटी ऑफ राइस। राइस की वैरायटी हम लोग की देखनी है। तो राइस की वैरायटी जो होती है, फर्स्ट ऑप्शन पूसा सदाबहार एंड जगन्नाथ, पूसा सदाबहार इसकी वैरायटी नहीं है राइस की। कल्याण, सोना एंड सोनालिका, ये दोनों में सोना आता है, तो ये व्हीट की वैरायटी है। हम इसका ट्रिक बताए थे, सोना दोनों बार आएगा, तो ये किसकी वैरायटी, गेहूं की। हिमगिरी एंड प्रभानी क्रांति, प्रभानी क्रांति तो भिंडी की वैरायटी है। जया एंड रत्ना, ये दोनों ट्रिक याद कर लीजिए, जया एंड रत्ना दोनों भाई बहन थे, ये दोनों राइस की वैरायटी थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि तेचुंग नेटिव फर्स्ट फ्रॉम थाईवान, द डेरिवेटिव बियर इंट्रोड्यूस 1966, लेटर बेटर एल्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटी, जया एंड रत्ना बियर डेवलप इन इंडिया। तो ये भी याद करना है, कहाँ पे डेवलप की गई थी, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे, फिलीपींस में। मैच द कॉलम, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड दिया गया, कॉलम में डीएनए दिया गया और कॉलम सेकंड में बेस पेयर दिए गए हैं। हम लोग को मैच करना, यहाँ दिया गया 5x174 डीएनए में कितने बेस होते हैं, 53-86 बेस इसमें होते हैं। लेमडा फेज डीएनए में कितने बेस होते हैं, ई कोलाई डीएनए में कितने बेस होते हैं, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए में कितने बेस होते हैं। तो इसमें का फर्स्ट करेंगे और बी का किस में, थर्ड में मैच कर देंगे। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए में कितना होता है, तो इसमें बी वाला किस में मैच करेंगे, थर्ड वाले में, और सी वाला किस में, सेकंड में, सी वाला सेकंड में, और बी वाला 48,502 बेस पेयर। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, हैप्लॉइड की बात कर रहा है तो किस में मैच होगा, 9 वाले में मैच होगा। अगर हैप्लॉइड तो 9 वाले में, 10⁹ बेस पेयर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। फीमेल जो होती है वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हम लोग को देखना है। तो फीमेल में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में कौन सा नहीं आता है, तो सर्विक्स हो गया, मोन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा और क्लाइटोरिस, ये 4 जो होती हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आते हैं। और सर्विक्स जो कि फर्स्ट ऑप्शन दिया गया ये गलत है, क्योंकि ये फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में नहीं आता, तो नॉट पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा।
फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन कौन आते हैं? मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस। ये 6 जो हैं ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल में आते हैं, फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।